पूरे देश में एक ही चर्चा, पूजा खेड़कर का खुला पर्चा। जालसाजी और फर्जीवाड़ा, परीक्षा में किया महाघोटाला, बनना था बड़ा अफसर, फंस गई पूजा खेड़कर। यूपीएससी ने दर्ज कराई एफआईआर। पूजा के खिलाफ शुरू जांच। खेड़कर फैमिली का इतिहास। विवादों से रहा हमेशा प्यार। माता पिता और पता सब बदला। नाम बदलकर छिपाई पहचान। उम्र बदलने पर भी सवाल। विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट। टशन दिखाकर हुई हिट विकेट। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, या यूं कहें कि नाम तो बदनाम होकर भी हो रहा है। स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं दमदार। अपने इस खास शो में हम बात करेंगे पूजा खेड़कर की, जिसकी जिद थी आईएएस अफसर बनने की और उसने अपनी जिद को पूरा भी किया। उसने देश के सबसे टफ एग्जाम को पास कर आईएएस की ट्रेनिंग भी ली, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही उसकी हसरत पर ब्रेक लग गया, या यूं कह ले कि फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी का जो एग्जाम 2022 में पास किया था, उसे पास करने के लिए उसने जालसाजी का ऐसा तिलिस्म रचा है जिसमें अब वो खुद फंसती नजर आ रही है। पूरे देश में डॉक्टर बनाने वाले नीट एग्जाम की धांधली को लेकर हंगामा मचा था। सड़कों पर हजारों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सियासी पार्टियां भी भविष्य के डॉक्टर्स का साथ देकर हल्ला बोल कर रही थी। लेकिन इस हंगामे के बीच यूपीएससी एग्जाम में हुई बड़ी गड़बड़ी को लेकर ऐसा शोर उठा है। देखते ही देखते ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का नाम हर चैनल और अखबारों की सुर्खियों में चलने लगा। पूजा खेड़कर ने फर्जीवाड़े का ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल पूजा खेड़कर ने आईएएस सेलेक्ट करने के लिए होने वाली परीक्षा में ही जालसाजी का ऐसा तिलिस्म बुना है कि यूपीएससी के अधिकारी तिलिस्मी जाल में उलझ कर रह गए हैं और पूजा खेड़कर कम रैंक होने के बावजूद भी आईएएस के लिए चुनी गई है। हम आपको पूजा खेड़कर के उस तिलिस्म के बारे में बित्सास्ते बताएंगे कि कैसे पूजा ने आईएएस बनने की राह से आने वाली हर बाधा को साजिश के तहत पार कर लिया। एक पुरानी कहावत है कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कितना भी फूक फूक कर कदम क्यों ना उठाए, एक गलती जरूर करता है। उसी एक गलती की वजह से उसका सारा भांडा फूट जाता है। ऐसी एक गलती पूजा खेड़कर ने की,
जो चंद रोज पहले आईएएस की ट्रेनिंग कर रही थी। हर तरफ उनका जलवा ही जलवा था। आईएएस मैडम की शान में पीछे खड़े पुलिस वाले लाल नीली बत्ती वाली कार और नंबर प्लेट के ऊपर लिखा महाराष्ट्र सरकार, उनका भौकाल देखकर आम लोग सहम जाते थे। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में किए फर्जीवाड़े ने अब उनकी सारी बत्ती ही गुल कर दी। पूजा खेड़कर को अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल यूपीएससी ने पूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पूजा पर नाम, उम्र से छेड़छाड़ करने के आरोप है। सामने आया है कि पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के 2 आवेदनों में पूजा के अलग-अलग नाम हैं। पूजा ने 2020 के आवेदन में अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 बताई थी, जबकि 2023 में कैट के आवेदन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई। ऐसे में सवाल उठता है कि 3 साल के अंतराल में उनकी उम्र एक ही साल कैसे बढ़ सकती है। दरअसल यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 32 साल की उम्र तक 6 बार परीक्षा देने की अनुमति होती है। वहीं यूपीएससी के अंदर ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी को 35 साल तक के 9 बार परीक्षा दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक पूजा ने कुल 11 बार सिविल सर्विस की परीक्षा दी है। नाम, उम्र से छेड़छाड़ के अलावा पूजा पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में भी गड़बड़ी करने का आरोप है। पूजा खेड़कर ने 2 बार विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। पुणे के औंध हॉस्पिटल के अंदर उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। औंध अस्पताल ने पूजा के आवेदन के जवाब में कहा, आपने 23 अगस्त 2022 को विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। आपकी ओर से बताई गई बीमारी लोकोमोटर विकलांगता की मेडिकल टीम ने 11 अक्टूबर 2022 को जांच की थी, लेकिन मेडिकल टीम ने आपके दावे को उचित नहीं माना है। आपके पक्ष में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करना संभव नहीं था। इसके बाद से पूजा ने पिंपरी चिंचवड़ के गवर्नमेंट अस्पताल में विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। She was admitted in 2007. The first year of her college. The college was newly started. And she got admission through NT3 category, belonging to Vanjari community. And she completed her internship in due course of time. Our college was started little late by the order of the Honorable Supreme Court in 2007. And as per the order, we have done admission through CET that time. So she got admission through CET only. She has submitted the certificate of medical fitness, which does not mention any disability in her. पूजा को लेकर संघ लोक सेवा आयोग ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। आयोग के मुताबिक पूजा की ओर से दिए गए हलफनामे में दावा किया गया है कि वे मानसिक रूप से असक्षम है और उन्हें देखने में भी दिक्कत होती है। लेकिन जब आयोग ने पूजा को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया तो वो टेस्ट के लिए नहीं आई। इतना ही नहीं, पूजा ने 6 बार मेडिकल टेस्ट को भी टाला, जबकि मेडिकल टेस्ट देना जरूरी होता है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली एम्स में अप्रैल 2022 में शेड्यूल था, लेकिन उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि जब पूजा ने एग्जाम में शामिल होने से मना कर दिया तो फिर सिलेक्शन क्यों और कैसे हुआ। पूजा खेड़कर ने यूपीएससी एग्जाम के लिए अपना नाम, माता पिता का नाम, अपनी फोटो, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर पहचान क्यों छिपाई? इन सब सवालों के जवाब देने हैं। केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया है। समिति अपनी रिपोर्ट 2 हफ्तों में पेश करेगी। वही पूजा से जब जांच के लिए गठित कमेटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पूजा ने कहा कि मुझे इस पर कुछ भी बोलने का अधिकार अभी नहीं है। मैं कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगी। लेकिन विवादों में घिरने के बाद से पूजा खेड़कर ने जांच पूरी होने तक खुद को दोषी मानने से भी इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आईएएस एग्जाम में तिगड़मबाजी के पास तो होने वाली पूजा खेड़कर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पूजा पर लगे आरोपों की जांच भी जारी है, लेकिन पूजा खेड़कर की फैमिली का विवादों से एक पुराना नाता है। पूजा खेड़कर के पिता पर भी प्रशासनिक सेवा के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो पूजा की मां भी जमीनी विवाद को लेकर पिस्टल लहराते हुए किसानों को धमकाते हुए नजर आई थी। खेड़कर फैमिली के विवादों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखिए।
यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा के अंदर हेराफेरी करने वाली ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। यूपीएससी ने एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। पूजा पर आरोप है कि परीक्षा में उन्होंने ज्यादा मौके उठाने के लिए फर्जीवाड़ा किया है। उन पर फर्जी पहचान पत्र के जरिए सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने का भी आरोप है। अब इन आरोपों पर जांच जारी है। एक और जहां ट्रेनी आईएएस पूजा यूपीएससी एग्जाम में फर्जीवाड़े को लेकर विवादों में है, तो वहीं पूजा का परिवार भी विवादों में घिरा हुआ है। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर भूमि विवाद मामले में जेल जा चुकी हैं। पुलिस ने एफआईआर में मनोरमा और उनके पति दिलीप खेड़कर व 3 अन्य को प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से सक्रिय बताया है। दरअसल पूजा की मां मनोरमा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे पिस्तौल और किसानों को धमकाते हुए नजर आ रही थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खेड़कर परिवार ने बाउंसर की मदद से पड़ोसी किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उन्हें धमकाया। वीडियो के वायरल होने के बाद से 13 जुलाई को पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ पॉट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पूजा खेड़कर के पिता भी आईएएस अफसर रहे हैं, लेकिन नौकरी के दौरान पूजा खेड़कर के पिता का भी विवादों में गहरा नाता रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में वो 2 बार निलंबित हुए। उन्हें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित किया गया था। दिलीप खेड़कर को पहली बार 2018 में निलंबित किया गया। इसके बाद से फरवरी 2020 में महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियम और महाराष्ट्र सिविल सेवा अनुशासन और अपील नियमों के तहत फिर से निलंबन का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने 31 मई 2023 को रिटायरमेंट ले लिया। पूजा खेड़कर के विवाद के बीच अब एसीबी ने पिता दिलीप खेड़कर के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूजा कई शहरों में करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। पूजा ने साल 2023 में ज्वाइनिंग से पहले सरकार को दिए अपने अचल संपत्ति के ब्यौरे के अंदर बताया कि उन्होंने 2015 में पुणे के मालुंगे के अंदर 2 प्लॉट खरीदे हैं। अभी दोनों प्लॉट की मार्केट वैल्यू 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच है। पूजा ने 2018 के अंदर पुणे के धनीरी इलाके में 20,69,000 रुपए में 4.74 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। इसकी मौजूदा कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है। पूजा ने 2020 में 44,90,000 रुपए में केंदुआ के अंदर 724 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा, जिसकी कीमत 75 लाख रुपए है। खेड़कर परिवार ने पुणे के मुल्शी तहसील में 25 एकड़ जमीन खरीदी थी। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि इसके एक हिस्से पर किसानों ने कब्जा कर लिया था। इसके चलते मनोरमा अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां पहुंची और किसानों को पिस्तौल दिखाकर उन्हें धमकाया। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, ये जांच के बाद ही खुलासा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा खेड़कर ने अपनी पोस्टिंग के दौरान जिस ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाकर घूमती थी, उस पर 26,000 रुपए का जुर्माना बकाया है। 2022 में अब तक तेज गति से गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने, पुलिस के पूछने पर रुकने से इंकार करने जैसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने को लेकर ऑडी के 21 चालान पेंडिंग है। ऑडी कार एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। आईएएस पूजा खेड़कर पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। उन्होंने यूपीएससी एग्जाम पास करने के लिए फर्जीवाड़े के साथ साथ आईएएस की पावर का गलत इस्तेमाल भी किया था। इतना ही नहीं, जैसे ही पूजा खेड़कर के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ, वैसे ही ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने पुणे जिला कलेक्टर सुहास दिवसे के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कर दी। हालांकि पूजा की शिकायत पर जांच शुरू हो गई है। भले ही फिलहाल पूजा खेड़कर पर जांच चल रही हो, लेकिन उनका पुराना रिकॉर्ड काफी क्लीन बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पूजा खेड़कर ने 10वीं में 83% और 12वीं में 74% अंक हासिल किए थे। पूजा खेड़कर की इस वक्त मुश्किलों में घिरी हुई है। उसे अब अपने गुनाहों की सफाई में ठोस दलील पेश करनी होगी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में पूजा के पिता दिलीप खेड़कर बेटी के बचाव में आ गए। रिटायर्ड अधिकारी दिलीप खेड़कर की माने तो उनकी बेटी ओबीसी एनसीएल के नॉर्म्स पूरे करती है। उनका कहना है कि पूजा खेड़कर ने सिविल सर्विस के लिए कोई भी गलत जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि जांच में कुछ भी गलत पाया गया तो वह खुद बेटी से रिजाइन करने के लिए कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। पूजा खेड़कर ने अपनी शातिर दिमाग और फर्जीवाड़े से यूपीएससी परीक्षा पास कर ली थी। उसकी 2 साल की ट्रेनिंग भी बस पूरी होने वाली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसमें पूजा की पूरी पोल खुल गई? कैसे एक शातिर दिमाग वाली पूजा खेड़कर से चूक हो जाती है जो उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है? क्योंकि पूजा पर अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।
पूजा खेडकर ने साल 2022 में यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया। ऑल इंडिया रैंक 841 थी, लेकिन उसने चालबाजियों से एग्जाम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के साथ दिव्यांगता कोटे से दिया था। लिहाजा 841 रैंक के बावजूद उन्हें आईएएस की कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन उनका ये सारा फर्जीवाड़ा कैसे सामने आया, हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। दरअसल 2022 में यूपीएससी का रिजल्ट जारी होने के बाद पूजा खेडकर भी ट्रेनिंग के लिए कामयाब छात्रों के साथ मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकेडमी पहुंची। यहां उसने प्रशासन चलाने की हर बारीकियों को सीखा। 2 साल की ट्रेनिंग में अब कुछ महीने ही बचे थे। इसी बीच उन्हें ट्रेनी आईएएस अफसर के तौर पर असिस्टेंट कलेक्टर बनाकर पुणे कलेक्ट्रेट ऑफिस में तैनाती की गई। बस यहीं से असली कहानी शुरू हुई। हुआ यूं कि पुणे के कलेक्टर के ऑफिस में तैनाती के लेकर लेटर मिलते ही पूजा ने कलेक्टर के ऑफिस इंचार्ज को पहले फोन किया और फिर व्हाट्सएप मैसेज किया। मैसेज ने उससे लिखा कि वो यहाँ चार्ज लेने आ रही है, इसलिए उसके लिए सभी इंतजाम कर दिए जाएं। मैसेज में पूजा खेडकर की ओर से लिखे इंतजाम शब्द में मतलब लाल नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी, बंगला, सुरक्षा के लिए कांस्टेबल। लेकिन मैडम के कहने पर भी कुछ नहीं हुआ। लिहाजा तय तारीख पर मैडम कलेक्टर ऑफिस पहुंची। शायद उन्हें पता था कि उस दिन कलेक्टर सुहास दिवासे शहर में नहीं है। कलेक्टर ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने उनके कमरे पर कब्जा कर लिया। उनका नेम प्लेट हटाकर अपना नेम प्लेट लगा दिया। कुर्सी, सोफा, फर्नीचर सब बाहर कर दिया। जब अगले दिन जैसे कलेक्टर साहब दफ्तर पहुंचे, अपने कमरे का मंजर देख उनके होश उड़ गए। पता किया तो मैडम के बारे में पता चला। वो इस बात पर हैरान थे कि एक ट्रेनी आईएएस अफसर सीधे कलेक्टर का चार्ज कैसे ले सकती है। बात और शिकायत मुंबई में बैठे चीफ सेक्रेटरी साहब तक पहुंची। जांच हुई तो पता चला कि शिकायत सही है। आनन फानन में मुंबई में नया आदेश निकला और मैडम को पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ मामला अब भी दब गया होता। अब मैडम के साथ जो कुछ कलेक्टर ऑफिस में हुआ था वो जानकारी घर तक पहुंच गई। मैडम की मम्मी को भी गुस्सा आ गया। कुछ लोकल अखबारों में बेटी की तस्वीर और खबर भी छप चुकी थी। मैडम की मम्मी अब मीडिया को ही धमकाने लगी। मीडिया ने मैडम की मम्मी का वीडियो ढूंढ निकाला जिसमें वो हाथ में पिस्टल लहराते हुए किसी को धमका रही थी। ये मामला और तूल पकड़ गया। पूजा खेडकर अगर कुछ दिन और शांत रहती, तो पूजा अगर टशन में ना आती तो शायद उनकी पोल कभी नहीं खुलती। लेकिन जब वो कलेक्टर दफ्तर ऑडी कार से पहुंचती है तो वैभव कोकट के अंदर 6 जुलाई को अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया था। वैभव कोकट ने ट्वीट कर लिखा, ट्रेनी आईएएस ऑडी कारों का उपयोग कर रहे हैं। नियम में कहा गया है कि निजी वाहन पर महाराष्ट्र सरकार लिखा साइन बोर्ड लगाना अनुचित है, लेकिन पुणे कलेक्ट्रेट ने ट्रेनी आईएएस डॉक्टर पूजा खेडकर ने महाराष्ट्र सरकार की वीआईपी नंबर वाली निजी ऑडी कार ली। इसके अलावा इस निजी कार में लाल और नीली बत्ती भी लगी हुई है। आखिर ये बड़े अधिकारी कौन है जो ऑडी कंपनी की लोगो और लैंप वाली लग्जरी कार लेकर ऑफिस आते हैं? खास बात यह है कि ये ऑफिसर मैडम दिन में भी अपनी कार की लाइटें जलाए रखती थी। इतना ही नहीं, पुणे के कलेक्टर सुहास दिवसे ने मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में पूजा खेडकर की जिद का जिक्र किया, जिसमें पूजा की उस डिमांड का जिक्र था जिसमें वो अपना कार्यालय कलेक्टर के कार्यालय के बगल में होने की मांग कर रही थी। इतना ही नहीं, पूजा ने कांस्टेबल और बत्ती लगी कार की डिमांड भी की थी। पूजा के पिता पर भी कलेक्टर कार्यालय में आकर धमकाने के आरोप लगे हैं। देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा का काफी महत्व है। इसका चार्म इसी से समझा जा सकता है कि आईएएस अफसर बनने के लिए लोग कई सालों तक मेहनत करते हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बड़ी संख्या में युवा सिर्फ पावर के लिए ही आईएएस बनना चाहते हैं। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को मामला भी कुछ ऐसा ही है। पूजा खेडकर को टशन दिखाना भारी पड़ गया है। फिलहाल पूजा खेडकर पर लगे आरोपों में जांच जारी है। अगर पूजा पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यूपीएससी उन्हें पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई कर सकता है। अब इंतजार है जांच रिपोर्ट का। लेकिन जिस तरह से पूजा खेडकर ने चालबाजी से संघ लोक सेवा आयोग को चकमा दिया, वो हैरान करने वाला है। पूजा ने फर्जीवाड़े का जो खेल खेला, उससे पूरा सिस्टम ही हिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।